Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic Slater's rule. इस स्लेटर रूल को समझने से पहले हमको शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी समझना पड़ेगा और इस टेबल के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बनता है, तो हम उसे देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आओ सीखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको समझने से पहले आपको वो टॉपिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग, वो जो साइड टॉपिक है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स पर ऑर्बिट होती हैं, जिन्हें जनरली KLMN से डिनोट करते हैं। इनमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। बोर के एटमिक मॉडल ऐसे ही हमको बताता है। तो बेसिकली हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ एक्चुअली में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जितना एटमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात हम बचपन से जानते हैं, क्लास 11 से। नहीं जानते तो इस बात को जान लें। तो आपके पास बेसिकली क्या होता है कि ये न्यूक्लियस जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी इससे करता है। मतलब उसके पास रखा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उससे जितनी मोहब्बत करता है, जितना अट्रैक्शन फील करता है, उतना ही बाकियों से भी करना चाहिए इसको। लेकिन एक्चुअली में सपोज़ ऐसे समझो कि अगर आपके पास यही पहला ऑर्बिट है और इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, सपोज़ वो 50 यूनिट का फील कर रहा है, ये 40 का और ये 30 का और ये सपोज़ 20 का, लिख के नहीं आना 20 का फील कर रहा है, वो डिपेंड समझाने के लिए बोला जा रहा है। सपोज़ 50 यूनिट का अट्रैक्शन फोर्स, ये न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत है वो न्यूक्लियर चार्ज सपोज़ 50 का है, इसको तो 50 फील हो रहा है, इसको 40, इसको 30, इसको 20। ये बिल्कुल ऐसा है कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अट्रैक्शन कम होता है। शायद यही वजह होती है कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा कंपैरिजन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि सपोज़ जैसे माँ बाप के 3 बच्चे हैं, तो आपके पास ये पहले ऑर्बिट वाले हैं और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन से एक जैसी मोहब्बत कर रहा है, लेकिन इसको कम फील हो रही है। क्यों? क्योंकि इससे बड़े भाई बहन जो हैं, जो इससे बड़े वाले भाई बहन लोग हैं, वो कहते हैं कि सबसे छोटे वाले भाई बहन को तुम्हें तो कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए थे और हमारे पुराने कपड़े तुम्हें दिए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उनको इतना भड़का देते हैं माँ बाप के खिलाफ कि उनको लगता है कि माँ बाप करते तो हैं हमारे साथ ऐसा कि पुराने जितना सारा पुराना सामान हो जाता है वो छोटे भाई बहनों को दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, माँ बाप के लिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए एक जैसा है। लेकिन क्योंकि उससे पहले या बड़े वाले बच्चे उनको क्या करते हैं, रिपल करते हैं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन पर, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल करने की कोशिश करेंगे और आउटर मोस्ट या बाहर जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा या जो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, अंदर वाली शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन या बड़े भाई बहन लोग बाहर छोटे वाले भाई बहनों को क्या करेंगे, रिपल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये उतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फील ना कर पाए। तो इसी वजह से जैसे जैसे आउटर मोस्ट या बाहर वाली शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको अट्रैक्शन फोर्स कम कम फील होता रहता है। और ऐसा होने की वजह से जो पहले वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूमते हैं, एक तो ऑर्बिट मोशन करते हैं और एक स्पिन मोशन करते हैं। तो ऑर्बिट और स्पिन मोशन के कारण एक स्क्रीन या शील्ड तैयार कर लेते हैं रिपल्शन के लिए, ताकि आउटर मोस्ट वाला अंदर अट्रैक्ट ना हो पाए। तो वो जो स्क्रीन या शील्ड तैयार किया है उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जो बड़े भाई बहन लोग छोटे भाई बहनों को भड़का रहे हैं, तो भड़काने पे जो उन्होंने स्क्रीन तैयार कर लिया माँ बाप और छोटे भाई बहनों के बीच में, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहे हैं या शील्डिंग इफेक्ट कह रहे हैं। तो बेसिकली इसको और कम, इससे पहले वाले शेल इनको रिपेल करेंगे, इससे पहले वाले इनको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, इससे पहले वाले शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन लगा देंगे सभी। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको कम अट्रैक्शन फील हो पाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम जो मेजर टॉपिक है हमारा, जो जिस पे बेस हमें न्यूमेरिकल सीखना है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इस रूल को करने के लिए, स्टेप फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखना क्या, आपको आता है, ऑबाउ अंकल ने सबसे पहले बताया था। ऑबाउ ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे
तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर फिल करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे उस हिसाब से भरते रहेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 फिर 3d भरते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आप 4s को बाहर रखोगे, 3d वालों को अंदर की तरफ रखोगे। और इस तरीके भरते तो ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग 4s में ही है, फिर 3d में भरेंगे, लेकिन फोर्थ वाला जो ऑर्बिट या शेल होगा वो एक्चुअली में बाहर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सबसे पहले 4s वाले से ही बाहर निकलेगा, या 4s वाले को हम बाहर रखेंगे, इतना रखना ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोलें तो इसकी सबसे कम, इनकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी उस ज़्यादा और इससे ज़्यादा 3d की होती है। तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे और पेयर बना करके लिखेंगे। 1s को अलग, सेकंड वाले पीरियड वालों को, सेकंड ऑर्बिट वालों को एक साथ, थर्ड वाले ऑर्बिट को एक साथ, और जो ये 3d आएगा उसको अलग डब्बे में या अलग ब्रैकेट में लिखना है और उसको अलग लेवल मानेंगे। और ये जो बाहर वाला है उसको n, जो आउटर मोस्ट वाला होगा हम उसको n कंसीडर करेंगे। या डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कौन से ऑर्बिट से के इलेक्ट्रॉन के लिए या कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है। तो सपोज जैसे ये फोर्थ वाला शेल है तो ये आउटर मोस्ट शेल फोर्थ शेल है, ये उससे पहला वाला थर्ड शेल है, ये सेकंड शेल है और ये फर्स्ट शेल है। तो अगर जनरली मैं n बोल रहा हूँ तो ये n-1, ये n-2, ये n-3 ऑर्बिट हो जाएगा। तो ये n-1 मानेंगे इसको, ये n-2, इसको n-3, इसको n-4। तो इस टेबल में भी यहाँ पर हमारे पास कुछ उसी तरीके की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, गिवन है, और इसी के बेसिस पर हम कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। तो ये सब हमें समझना है सबसे पहले कि कैसे रखना है 1s वालों को एक साथ, 2s 2p को एक साथ, 3s 3p 3d, तीनों थर्ड ऑर्बिट के हैं लेकिन इनको एक साथ नहीं रखेंगे। 3s 3p को एक साथ, 3d को अलग, 4s को अलग। भरेंगे कहाँ? 4s में, फिर 3d में ही भरेंगे जैसा ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। क्वेश्चन, कैलकुलेट Z इफेक्टिव बोलते हैं इसको, कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z इफेक्टिव फॉर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, बोरॉन के 2p इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव निकालो। एक्चुअली Z इफेक्टिव क्या है, जैसे सपोज ये आउटर मोस्ट वाला था तो ये तो जैसे सपोज ये तो 3 ऑर्बिट्स हो गए, सपोज ये 50 फील कर रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन 40 फील कर रहे हैं, ये 30 फील कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये कितना फील कर रहा है? 30। तो 30 क्यों फील किया? Z इफेक्टिव आप निकालोगे तो एक्चुअली में कितना था न्यूक्लियर चार्ज? 50 का। इसको तो सामने वाले को 50 ही फील हो रहा था, तो 20 जो आया है माइनस करोगे तभी ये 30 फील कर रहा है। जो आउटर मोस्ट वाला या जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं वो कितना न्यूक्लियर चार्ज को फील कर रहा है उसी को Z इफेक्टिव कहते हैं। तो एक्चुअली जब मैं इसे 20 से माइनस करूँगा तो तभी 30 आएगा। तो वो जो 20 हम मानेंगे वही हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है कि कितना स्क्रीन लगाया। 20 का स्क्रीन लग रहा होगा इसीलिए आंसर 30 आ रहा है। सो बोरॉन के 2p इलेक्ट्रॉन के लिए आपको Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो आओ सीखें। सबसे पहले बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p1। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गया। इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। ये बड़े एलिमेंट के लिए करेंगे तो 4s तक जाएंगे। अब ये बहुत छोटा सा एटम, छोटा सा बच्चा वाला सवाल उसने पूछा है, उसे सीखते हैं। तो आपके पास जो ये आउटर मोस्ट वाला हो गया, इसी को क्या मान लेंगे हम? n, और उससे पहले वाले ऑर्बिट को क्या मान लेंगे? n-1 मान लेंगे। n-1 कंसीडर करने के बाद हम यहाँ से एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करते हैं? Z इफेक्टिव नहीं करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब कितना स्क्रीन लगा रहा है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए कितना स्क्रीन लगा था? 20 स्क्रीन लगा था। एक्चुअली में कितना था? Z। तो Z इफेक्टिव का एक्चुअली फॉर्मूला होता है एक्चुअल में कितना है और माइनस स्क्रीनिंग कितना लग रहा है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम स्क्रीन ही निकाल पाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ही निकाल पाते हैं। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में 2p इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है, या आउटर मोस्ट वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लेता, वो कौन से ऑर्बिटल में है? p में। तो अगर इलेक्ट्रॉन s या p में होते हैं तो उनके लिए ये वाली कैलकुलेशंस चलती हैं। d और f में होते हैं तो ये वाली कैलकुलेशन चलती हैं। क्या करेंगे? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन s या p ऑर्बिटल में है तो n ऑर्बिट वाला जो होगा
उसमें हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो कंट्रीब्यूशन मानेंगे वो 0.35 मानेंगे, n-1 ऑर्बिटल वालों के लिए 0.85, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। अगर डी और एफ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो आपके पास n वाले ऑर्बिट के लिए हम उसे 0.35, फिर n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन के लिए 1 1 1 1 का कंट्रीब्यूशन मानेंगे। तो हम उसी के बेसिस पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये वाले इनको नहीं देख रहे कि इलेक्ट्रॉन एस में, इसके लिए सवाल पूछा गया था। तो इसमें ये 2p इलेक्ट्रॉन में, तो s और p में होगा तो शायद हमें इन वालों वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को कोशिश करते हैं। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीन लगा रहे होंगे उसे देखेंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो n-1 वालों के लिए, s और p वाले में था इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास n-1 वालों के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.85। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन जनरेट करेंगे वो करेंगे 0.85। ये कैसे कर पा रहे हैं उस टेबल से। n वालों में बताओ, n वाला ये ऑर्बिट है आउटर मोस्ट वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 3, और n वालों के लिए क्या लगाएंगे आपके पास कंट्रीब्यूशन स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना है आपके पास 0.35। बट अभी यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके पास जो बोरॉन है उसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे, 2 और 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये तो इन पे स्क्रीनिंग लगा ही रहे हैं, रिपल कर ही रहे हैं। सपोज़ ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2p वाला इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 है 2p में 1 है। सपोज़ ये 2p इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअली में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सवाल पूछा गया है वो खुद पर तो कोई रिपल्शन क्रिएट करेगा नहीं, खुद पे तो कोई स्क्रीनिंग लगाएगा नहीं। तो जो एक तो ये वाले लगाएंगे, अंदर वाले तो लगाते ही हैं, लेकिन जो उसके पास में भी रहते हैं वो भी उनको रिपल करते हैं, तो ये वाले भी स्क्रीनिंग लगाएंगे। तो हमने जो 3 किया था तो वो खुद पे स्क्रीनिंग लगा रहा है। एक्चुअली में 3 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है वो तो स्क्रीनिंग नहीं लगाएगा खुद पे, वो तो खुद को रिपल करके बाहर भेजने की कोशिश नहीं करेगा। वो तो चाहता है माँ बाप से प्यार करना, माँ बाप मतलब न्यूक्लियस से मोहब्बत करना, लेकिन एक्चुअली में जो उसके अड़ोस पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन है वो उन्हें रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली में 3 नहीं है 2 है। बाकी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हाँ, 1.70 प्लस 0.70 सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.7714 हो गया 2.40। तो ये आ गया आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई है। इसको ऐड कर लेंगे तो फाइनली हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 2.40। तो ये आया हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक्चुअली में स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं करना था हमको, क्या कैलकुलेट करना था आउटर मोस्ट वाले ये स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं निकालना, जेड इफेक्टिव। फॉर्मूला क्या बताया आपको जेड इफेक्टिव का, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जेड माइनस सिग्मा। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का उसी को जेड कहते हैं। एटॉमिक नंबर है आपका 5 एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, और जो अभी कैलकुलेट किया वो कितना आया हमारा 2.40। और ये 2.40 का हम इससे माइनस कर लेंगे तो 0.603 हो जाएगा और 2.60 विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक्चुअली में मोहब्बत कितनी करता है वो सबसे, एक्चुअली में कितना करता है 5। फील कितनी हो रही है 2.60 की, किसको 2p वाले इलेक्ट्रॉन को। क्यों फील हो रही है, क्योंकि इतने वाले जो 2.40 है उतने इलेक्ट्रॉन जो उससे पहले या उसी ऑर्बिट में वो उसे रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझे तो कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए थे काइंड ऑफ। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और इसे समझने की कोशिश करें, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। आओ सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। कॉपर के 3D इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं। आओ सीखें। कॉपर के लिए अभी करवाते, पहले स्कैंडियम का ही कर लेते हैं फिर करते हैं आगे। तो स्कैंडियम के 3D इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम भाई साहब का एटॉमिक नंबर होता है 21। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, लेकिन 4s को कहाँ रखेंगे बाहर, फिर 3D को अंदर। 4s में कितने भरते हैं 4s2 3D 1, क्योंकि इसका 21 है, 20 भर गए यहाँ तक, फिर 3D में 1 चले जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1s को एक साथ, 2s वालों को एक साथ, 3 वालों को एक साथ,
3D वालों को अलग और इसको अलग। इसको हम क्या मानते हैं, याद होगा आपको, n, और ये n-1, n-2, n-3, n-4 लेंगे। लेकिन क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है, 3D वालों के लिए, तो एक्चुअली में इसको n नहीं मानेंगे, इसको n कंसीडर करके चलेंगे और इसको क्या मान लेंगे हम, n-1, n-2 और n-3। तो जिसके लिए सवाल पूछा गया है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, D में। तो D और F वालों के लिए कौन सी वाली टेबल का कौन सा वाला वैल्यूज़ यूज़ करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए, ये वाली वैल्यूज़। अच्छा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3 और 4 ऑर्बिट हैं। तो एक्चुअली में जो 4 वाले हैं 3D के लिए सवाल पूछा गया है थर्ड ऑर्बिट में, ये किस तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहे हैं ये पूछा गया है, या इसका जेड इफेक्टिव निकालना है कि ये कितना नाभिक की मोहब्बत न्यूक्लियर चार्ज को फील कर पा रहा है, उसे समझने की कोशिश करनी है। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो इसको रिपल करेंगे नहीं, ये तो अंदर ही धकेलेंगे न्यूक्लियस के पास, लेकिन जो अंदर वाले हैं वो उसे रिपल करने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन लगाने की कोशिश करेंगे, शील्ड लगाने की कोशिश करेंगे। तो उसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो 4s वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता क्योंकि वो बाहर है। अंदर वाले या उसी ऑर्बिट में जो होंगे वही इसको रिपल करेंगे या बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। ये जो बाहर वाला है वो उसको, इस वाले को बाहर फेंकने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि अंदर ही फेंकने की कोशिश करेगा। तो ये तो कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगेगा तो क्या करेंगे फिर हम, इस सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो क्या बताया था आपके लिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और इलेक्ट्रॉन ये मत देखना कि s में है, 2 इलेक्ट्रॉन s में, ये सब नहीं देखना, क्वेश्चन पूछा गया था 3D के लिए। तो D वालों के लिए ये वाला है 3D में है, और D और F के लिए टेबल क्या चलती है, n में, n ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो 0.35, फिर 1, फिर 1, फिर 1। तो एक्चुअली n-3, n-2, n-1 वालों के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है, 1, 1, 1, 1 वालों का है, टेबल से दिख रहा होगा। तो एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इनका कंट्रीब्यूशन n-3 वालों का 1 होता है। 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, कंट्रीब्यूशन n-2 वालों के लिए 1 आता है। और आपके पास 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n-1 वालों के लिए कंट्रीब्यूशन टेबल से फिर से 1 आता है। प्लस 3D इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और n वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35। अब सवाल ये है कि जो 3D इलेक्ट्रॉन है वो खुद पर कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएगा, वो खुद को रिपल तो करेगा नहीं, अकेला ही है, वो खुद को क्या रिपल करेगा। तो ये वाला नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिख रहे हैं उसकी वजह समझ में आ गई होगी। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, 8, 8 1 8 और 8 1 8, 8 और 8 16, 17 18। तो ये तो आगे स्क्रीनिंग कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना रिपल कर रहे हैं वो आया है। तो हमें क्या निकालना होता है क्वेश्चन में, जेड इफेक्टिव। क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना है हमारे पास, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, कितना एटॉमिक नंबर है, 21। स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है, 18, 19, 20, 21। तो जेड इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 3। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस, फिर क्लियरली समझ में आ जाएगा क्योंकि कुछ कुछ बातें और क्लियर होनी है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ टाइटेनियम भैया। टाइटेनियम भैया का क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। इसका एटॉमिक नंबर 22। कैसे करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, लेकिन कहाँ लिखेंगे, बाहर। फिर कहाँ लिखेंगे, 3D वाले को अंदर की तरफ, 4s2 और 3D में 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। फिर क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट बना के 1 वालों को एक साथ, 2 वालों को एक साथ, 3 वालों को एक साथ, 3D वालों को अलग, 4s वालों को एक साथ। इसको आउटर मोस्ट वाले को n मानते हैं, बैलेंस वाले को। लेकिन क्योंकि 3D के लिए क्वेश्चन है तो ये n नहीं है, ये n, n-1, n-2, n-3 हो गया। अब बेसिकली जिसके लिए ये जो आउटर मोस्ट वाले हैं ये कोई स्क्रीनिंग पैदा नहीं करते क्योंकि बाहर वाले अंदर वालों को रिपल नहीं करेंगे, अंदर वाले बाहर वालों को रिपल लात मार के कोशिश करेंगे। तो अभी हम फिर से स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल देते हैं। तो एक्चुअली में 1, n-3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इनका जिसके लिए सवाल पूछा गया है वो कहाँ है, 3D में। और 3D और F में होते हैं तो n वालों के लिए 0.35, 1, 1, 1, 1 कैलकुलेशन चलती है। तो ये मत देखना कि यहाँ पे S में और S वाली टेबल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने लगो। जिसके लिए सवाल पूछा गया उसको देखते हैं। एक्चुअली में वो कहाँ है, 3D में, D ऑर्बिटल में। तो कौन सी वाली टेबल की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, D और F वाली। तो n-3 वालों के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1, 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन
1, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन n-1 वालों के लिए भी कितना होता है 1 प्लस, अब एक्चुअली में यहाँ पे 3D में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये वाला 3D वाला इलेक्ट्रॉन खुद पे तो स्क्रीनिंग नहीं लगाएगा, लेकिन इसके पड़ोस में जो इसका एक भाई है इलेक्ट्रॉन, वो भी उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, वो भी उसको स्क्रीनिंग करने की कोशिश करेगा। तो उसी स्क्रीनिंग की वजह से 2 नहीं करना, एक तो नहीं लगा रहा, लेकिन दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उस पर स्क्रीनिंग लगा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं तो n वालों के लिए कंट्रीब्यूशन कितना चलता है 0.35 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वैल्यू 0.35, इतना ही याद रखना है बस टेबल को। आगे बढ़ जाएंगे तो 2, 16, 17, 18.35 ये आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट z इफेक्टिव निकालेंगे, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो एक्चुअली कितना था 22 माइनस 18.35, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, जो भी माइनस तो कर ही लोगे। 0.65 से 19 बन जाएगा, 20, 21, 22, 3.65 आंसर आ जाएगा, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ये वाले टॉपिक के हर टाइप का क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं डिस्कस। कॉपर ही आया था, कॉपर को भी कर लेते हैं फिर से। कैलकुलेट z इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। तो कॉपर भाई साहब का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, एक्सेप्शन टाइप कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, 29 वाले होता है इनका एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होना चाहिए था और 3d 9 होना चाहिए था, लेकिन 4s1 3d 10 होता है फुली फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से। साथ में रखते हैं, ये n होना था, लेकिन 3D इलेक्ट्रॉन के लिए सवाल पूछा गया है, तो यही आउटर मोस्ट हो गया हमारे लिए, n, n-1, n-2, n-3। अब कर लेंगे क्वेश्चंस, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन n-3 इलेक्ट्रॉन जिसके लिए सवाल पूछा गया है वो d में, तो कौन से टेबल से आंसर निकालेंगे d और f वाले से। तो आपके पास 2 इंटू कंट्रीब्यूशन 1 क्यों आया है, क्योंकि n-3, n-4 सबके लिए कंट्रीब्यूशन 1 1 1 1 चलता रहता है। 8 इंटू n-2 वालों के लिए d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कंट्रीब्यूशन 1, 8 इंटू 1 प्लस 10 इंटू कितना होना चाहिए था 0.35, n वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है d वाली टेबल में 0.35, लेकिन 10 नहीं है एक्चुअली, 10 इलेक्ट्रॉन खुद पर 10 के 10 स्क्रीनिंग नहीं लगाएंगे, एक तो खुद पे नहीं लगाएगा, बाकी के 9 एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो बस 9 इंटू ये कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। 8, 16, 17, 18 और 18 तो ये आ गया, प्लस 9 इंटू 0.35, 9 5 जा 45, 4, 9 3 जा 27, 28, 29, 30, 31 आ जाएगा, और 2 डिजिट पे डेसिमल 3.15, तो सिग्मा आ जाएगा 18, 19, 20, 21.15, ये आ गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। नाउ वी विल कैलकुलेट z इफेक्टिव, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना है z, एटॉमिक नंबर कितना है 29, माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना है 21.15, 0.85 से 22 बन जाएगा ये, 22 और 7, हाँ तो 7.85 आ जाएगा आई थिंक आंसर, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी होप आपको ये स्लेटर रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर टाइप का एग्जांपल मैंने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर, थैंक यू।